हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन। डीएलएड सेमेस्टर थर्ड की क्लासेस आज से स्टार्ट है। हम लोग एजुकेशन 6 इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। कल की क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम समावेशी शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य और आवश्यकता के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। और अगर हम इंग्लिश के वर्ड की बात करें, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। समावेशी का मतलब कि दो चीज़ों को जोड़ना, दो चीज़ों इसमें ये शिक्षा में कौन सी है, इसमें बात की जा रही है नॉर्मल चाइल्ड की और स्पेशल चाइल्ड की, ठीक है। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक की बात की जा रही है, उन दोनों को जोड़ने की बात की जा रही है। तो समावेशी शिक्षा के अंदर क्या होता है, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक मिलकर उनको शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। अब हम डिटेल में इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जहाँ पर सामान्य बालक के साथ साथ दिव्यांग बालकों को भी एक ही कक्ष में साथ बैठाकर शिक्षा दी जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो नॉर्मल स्कूल में अगर हम स्पेशल बच्चों को भी एडमिशन दें, उनको भी साथ में पढ़ाएं, तो इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, समावेशी शिक्षा कहा जाता है। और ये व्यवस्था क्यों कराई जा रही है, आप देखेंगे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है समाज के साथ घुलने मिलने की। और अगर हम उनकी शिक्षा व्यवस्था भी अलग स्कूलों में कराएं तो ये दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो हमेशा से अपने तरह के स्पेशल बच्चों के बीच में रह रहे हैं और अचानक से जब वो सोसाइटी से घुलते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो उन्हें सोशलाइजेशन में या फिर समाजीकरण में दिक्कतें आती हैं। और ये दिक्कतें ना आए इसीलिए शुरुआत से ही शिक्षा ग्रहण करते समय ही बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ अगर मिला दिया जाए तो ये दिक्कतें आगे चल के नहीं आएगी। इसीलिए ये समावेशी शिक्षा का मतलब स्टार्ट की गई, सो दैट बच्चों में जो हीन भावना आ जाती है वो भी ना हो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़े हुए हैं, तो उनमें जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है नॉर्मली डेवलप हो जाता है, वो नहीं होगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। तो जो समावेशी शिक्षा है इसमें क्या कहा जाता है, ये ऐसी एक शिक्षा प्रणाली है जिसमें क्या होता है, समावेशीकरण होता है। ये कहा जाता है जो भी स्पेशल चाइल्ड है, विशेष बालक है, उसकी जो भी शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति किया जाएगा, उसको भी शिक्षा दी जाएगी। कहाँ पे? सामान्य वातावरण में, सामान्य बालकों के साथ सेम अरेंजमेंट उसके लिए भी की जाएगी। बट जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, ऐसे नहीं कि मैंने एक स्कूल खोल दिया और उसमें दोनों तरह के बच्चों को एडमिशन दे रही हूँ, नॉर्मल को भी, स्पेशल को भी। और स्पेशल चाइल्ड के लिए जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में नहीं दे रही हूँ कि अगर ब्लाइंड बच्चा है या फिर सुनने में दिक्कत है या ऐसा कोई बच्चा दिक्कत कर रहा है, तो उनके लिए जो ज़रूरतें हैं या ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए, उसको भी हमें स्कूल में लाना पड़ेगा, सो दैट वो आराम से वो स्कूल में पढ़ सके नॉर्मल बच्चों के साथ। तो समावेशी शिक्षा क्या है? एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षा का समावेशीकरण होता है, विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और सामान्य छात्र और दिव्यांग समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल चाइल्ड और विशिष्ट बालक दोनों को समान शिक्षा के अवसर मिलते हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि
छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? जो छात्र हैं, चाहे नॉर्मल हो चाहे विशिष्ट हो, उनको सार्थक शिक्षा दी जाए। सार्थक शिक्षा वही है जो आगे चल के आपको काम आए, आपके डेली लाइफ में काम आए। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हम ना पढ़ाएं बच्चों को जो कि उन्हें आगे चल के लाइफ में काम ना आए। वो जीवन के जो उसके प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो कठिनाइयाँ हैं उसको सॉल्व करने में जो चीज़ें उसे काम आए, जो सोच काम आए, उसे हम सार्थक शिक्षा कहते हैं। तो सार्थक शिक्षा दी जाए और अनुकूलतम पर्यावरण में ऐसा वातावरण हो, पर्यावरण हो कि बच्चा आराम से एडजस्ट हो जाए, उसे कोई दिक्कत ना हो और वो अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ये काम किस में होता है? समावेशी शिक्षा में होता है। छात्रों को सार्थक शिक्षा दी जाती है, अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाती है। ये है समावेशी शिक्षा के कुछ अर्थ। तो आप ये भी लिख सकते हैं पेपर में, ये भी, या आपका मन चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ बताइए समावेशी शिक्षा का। हम बात कर रहे थे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। इसमें नॉर्मल स्कूल बिल्डिंग में नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल चाइल्ड को भी पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, जो स्पेशल स्टूडेंट है, विशिष्ट बालक है या फिर दिव्यांग बालक जो है, उनको आगे चल के समाज के साथ जुड़ने में दिक्कत नहीं आती। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो बच्चों में डेवलप हो जाता है वो समावेशी शिक्षा के कारण डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो ये विशिष्ट बालक जो हम बार बार बोल रहे हैं वो कौन से बालक होते हैं? स्पेशल चाइल्ड के अंदर कौन कौन से बच्चे आते हैं? कुछ बच्चों को लगता है कि स्पेशल चाइल्ड मतलब कि जिनमें कुछ डिफेक्ट हो या जिनमें कुछ कमी हो वही बच्चे स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल से अलग बच्चे हैं वो सारे बच्चे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है जो ज़्यादा तीव्र बुद्धि का है, सृजनात्मक बालक है, वो भी बहुत अच्छा है पढ़ने में, क्रिएटिव बच्चा है, तो ऐसे बच्चे भी विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। चलिए देखते हैं विशिष्ट बालक का वर्गीकरण। कौन कौन से बच्चे स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक, बाल अपराधी, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, ये सभी बच्चे विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में किसी को समझाना हो कि विशिष्ट बालक कौन से बालक होते हैं, जो नॉर्मल बच्चों से भिन्न होते हैं, जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, वो कौन होते हैं? विशिष्ट बालक। ये बच्चे दिव्यांग भी हो सकते हैं, प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, पिछड़े बालक भी हो सकते हैं, सृजनशील बालक भी हो सकते हैं। आवश्यकता। अब ये समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें क्यों ज़रूरत है समावेशी शिक्षा की, जब हम ऑलरेडी जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए स्पेशल स्कूल्स खोल के रखे हुए हैं। तो ये समावेशी शिक्षा की क्या ज़रूरत है? नॉर्मल स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन क्यों कराया जा रहा है, स्पेशल बच्चों का? तो आइए चलिए देखते हैं आवश्यकता क्यों है इसकी। सामान्य मानसिक विकास हेतु। देखिए, जब जो स्पेशल चाइल्ड है उसके प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है, दूसरे बालकों का दृष्टिकोण है, उसे चेंज करने की, ठीक है, सामान्य मानसिक विकास हो सके। इवन देखो सोसाइटी भी उन्हें अलग नज़र से देखती है जो स्पेशल चाइल्ड है, प्लस जो दिव्यांग बालक है या स्पेशल चाइल्ड है उसका नज़रिया भी समाज के प्रति थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, और उसको एडजस्टमेंट करने में इसीलिए आगे चल के दिक्कत होती है। क्यों? वो हमेशा से समाज से अलग रहा है, अलग पढ़ा है, घर में भी उससे साथ अलग व्यवहार किया जाता है, या फिर वो ज़्यादा पैम्पर्ड होता है या ज़्यादा है उसको मतलब हीन भावना से घर वाले देखते हैं, है ना। तो ज़्यादा प्यार दूसरे भाई बहनों को क्यों इतना अटेंशन नहीं मिल रहा, मुझे क्यों मिल रहा है? बच्चा समझ जाता है कि मुझ में कुछ अलग है, मुझ में कुछ दिक्कत है, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है। ठीक है, तो सामान्य मानसिक विकास हेतु जो स्पेशल चाइल्ड है उसका विकास, जो मानसिक विकास है वो भी सामान्य तरीके से हो सके, इसीलिए समावेशी शिक्षा
शुरू की जा रही है सो दैट वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ रहे और वहाँ की जो टीचरें हैं या ट्रेंड टीचरें हैं उनके साथ सामान्य व्यवहार करे, सो दैट वो चाइल्ड का जो विकास है, मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो नॉर्मल तरीके से हो। सामाजिक एकीकरण हेतु, समाज में पहले ही कहा मैंने आपको बताया कि समाज का व्यवहार बच्चों के इन ऐसे बच्चों के प्रति थोड़ा सा अलग होता है और ऐसे बच्चे भी जो होते हैं वो भी धीरे धीरे समाज से कटते जाते हैं, क्योंकि समाज का व्यवहार देख के उन्हें भी ठीक नहीं लगता। उनके साथ मिलने घुलने मिलने में, स्पेशल चाइल्ड को समाज के साथ घुलने मिलने में भी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। बट समावेशी शिक्षा अगर आ गई तो सामाजिक एकीकरण में भी सहायता मिलेगी। शैक्षणिक एकीकरण हेतु, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि स्पेशल स्कूल्स बहुत दूर होते हैं। कुछ पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते स्पेशल स्कूल, और कुछ पेरेंट्स पढ़ाना ही नहीं चाहते अपने बच्चों के। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा से वो वंचित रह जाते हैं। तो शैक्षणिक एकीकरण, अगर हर नॉर्मल स्कूल में स्पेशल बच्चों का भी एडमिशन हो जाए तो जो पेरेंट्स हैं स्पेशल बच्चों के, दिव्यांग बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी कम दिक्कतें आएंगी, वो आराम से अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, शिक्षा प्रदान कर सकते हैं उन लोगों को। तो ऐसी स्थिति में जो स्पेशल चाइल्ड है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। समानता के सिद्धांत के अनुपालन हेतु, नॉर्मल स्टूडेंट को जितना, नॉर्मल चाइल्ड को जितना अधिकार है शिक्षा का, सेम अधिकार स्पेशल स्टूडेंट को भी है, स्पेशल चाइल्ड को भी है। तो दोनों को समान अधिकार मिल सके उसके लिए हर बच्चे को कोई भी स्कूल में एडमिशन प्राप्ति के लिए कोई दिक्कत ना आए, इसलिए समावेशी शिक्षा शुरू की गई। जैसे कि पहले ऐसा नहीं था, अगर आप स्पेशल स्टूडेंट को, जो विशिष्ट बालक है उसे लेके आप स्कूल में जा रहे हैं तो वो आपको एडमिशन देने से मना भी कर सकते थे कि हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है, हम इन बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये सब बहानेबाजी या कह लो कि या एक्चुअल में ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो स्पेशल स्टूडेंट का या विशिष्ट बालकों का विद्यालयों में एडमिशन, हर विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया जा पा रहा था। बट समावेशी शिक्षा आने के बाद हर स्कूल में हर तरह की सुविधा प्रदान की गई, सो दैट जो विशिष्ट बालक है आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें और उन्हें भी समान अवसर मिले शिक्षा ग्रहण करने के। फिजूल खर्ची कम करने हेतु, जब हम विशिष्ट बालकों के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं, ट्रेंड टीचर अलग से अपॉइंट कर रहे हैं, उनके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, हमें संसाधन चाहिए, सब की व्यवस्था की जा रही है। तो ऑल एंड ऑल जो हमें खर्चा पड़ता है वो दुगना होता है। बट अगर हम नॉर्मल स्कूल में ही कुछ चेंजेस करके या कुछ संसाधन ला के, कुछ TLMs एक्स्ट्रा ऐड करके विशिष्ट बालकों को भी एडमिशन दें तो ऐसी स्थिति में जो हमारा पैसा है वो बचता है। तो समावेशी शिक्षा के कारण काफ़ी हद तक पैसे की बचत होती है, सरकार का पैसा बचता है और सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने का अवसर मिलता है। तो ये कुछ आवश्यकता है जिनकी कारण समावेशी शिक्षा स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है प्रक्रिया। ये प्रक्रिया, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है? पहले तो सामान्यीकरण करना, सबको समान अवसर मिले, समान दृष्टि से देखा जाए और सबको एक स्कूल में ला के पढ़ाया जाए। संस्था रहित शिक्षा, ये नहीं कि स्पेशल स्कूल में स्पेशल बच्चे जाएंगे, नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चे जाएंगे। कोई संस्था एक बच्चे के लिए, सभी बच्चों के लिए
ये संस्थाएं उपलब्ध हैं, वो आए, आराम से शिक्षा ग्रहण करें। तो संस्था रहित शिक्षा, बच्चे को कहीं अलग से स्कूल देखने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मली आके पढ़ सकता है। शिक्षा की मुख्य धारा, ऐसी शिक्षा दी जाए कि नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे सब मिल के मुख्य धारा से जोड़े जा सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा स्कूल से निकलकर सोसाइटी से, अपने काम काज में या फिर प्रोफेशन से जुड़ने में उसे दिक्कत ना आए। समावेशन या फिर इंक्लूशन, लास्ट में समाहित करना, जोड़ना, नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को जोड़ देना, सो दैट समाजीकरण और अच्छा हो सके। उद्देश्य, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य एक्चुअल में है क्या? विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ना। हमारा, चाहे वो नॉर्मल स्कूल हो, चाहे वो स्पेशल स्कूल हो, हमारा मोटो शिक्षा का यही होता है कि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, उनको आत्मनिर्भर बनाना। सेम मोटो या फिर सेम काम समावेशी शिक्षा का भी है। वो भी चाहता है कि ऐसे बच्चों को हम पढ़ाएं कि वो आत्मनिर्भर बन सके, प्लस मुख्य धारा से, समाज से जुड़ सके। ज़्यादातर ये दिक्कत स्पेशल स्टूडेंट को आती है, विशिष्ट बालकों को आती है कि वो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि हमेशा से वो अलग थलग पढ़ाए जा रहे हैं। घर में भी उन्हें अलग सा ट्रीटमेंट मिलता है, अलग व्यवहार होता है उनके साथ से, इसीलिए वो समाज से जुड़ने में आगे चल के उन्हें दिक्कत आती है। ये दिक्कतें ना आए, इसीलिए समावेशी शिक्षा स्टार्ट की गई, सो दैट बच्चा खुद से आत्मनिर्भर बन सके और इजीली मुख्य धारा से जुड़ सके। बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। जो बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनसे जो व्यवहार किया जाता है उसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो टूटता जाता है। समावेशी शिक्षा का एक मेन मकसद है बच्चे का कॉन्फिडेंस अप करना, बूस्ट करना, आत्मनिर्भर बनाना, उसे इंडिपेंडेंट बनाना। ये नहीं कि बच्चा छोटे छोटे अपने बेसिक कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहे। इसीलिए समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रदान करती है कि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा, चाहे वह शारीरिक अपंग हो या अपंगता से ग्रसित हो, फिर भी उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य था कि मेनली जो स्पेशल स्टूडेंट है, विशिष्ट बालक जिन्हें कहते हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, और ऐसा ना हो इसीलिए समावेशी शिक्षा स्टार्ट की गई। समावेशी शिक्षा के अंदर जो नॉर्मल स्कूल हैं, सामान्य स्कूल जो हैं, उसमें भी बच्चा आसानी से, विशिष्ट बालक जाके एडमिशन ले सकता है, पढ़ाई कर सकता है। इसकी वजह से शिक्षा का समान अवसर सभी बच्चों को मिलने लगा। शैक्षणिक या फिर शिक्षण में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। प्रजातांत्रिक मूल्य मतलब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि हर बच्चे का अधिकार है वो पढ़े लिखे, आगे बढ़े, हर स्कूल में उसे एडमिशन मिले। ये ना हो कि किसी भी कारण, फालतू कारण को बता के बच्चे को स्कूल में एडमिशन देने से मना किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ प्रजातांत्रिक अधिकार हैं बच्चों के जो उन्हें मिलने चाहिए। तो इन्हीं प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए, शैक्षणिक प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए समावेशी शिक्षा बनाई गई। समाज में दिव्यांग संबंधी फैली बुराइयों को दूर करना। तो सोसाइटी में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो कि
फैली हुई हैं स्पेशल चाइल्ड को लेके, विशिष्ट बालकों को लेके, तो उनको दूर कैसे किया जाएगा? हम प्रवचन देके तो दूर नहीं कर सकते, हम हर इंसान को पकड़ पकड़ के तो नहीं बता सकते ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही हैं, इनसे दूर ना भागो, इनसे व्यवहार अच्छे से करो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हर इंसान का हम माइंड बदल नहीं सकते। तो बदलने के लिए समावेशी शिक्षा स्टार्ट की गई, जब सामान्य बच्चा विशिष्ट बच्चों के साथ ही खेलेगा, कूदेगा, पढ़ेगा, साथ रहेगा, साथ बढ़ेंगे उन लोग, तो ऑटोमेटिकली ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं या फिर बुराइयाँ फैली हुई हैं विशिष्ट बालकों को लेकर समाज में, वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी, अपने आप ही दूर होने लगेगी। सभी बालकों में जागरूकता का विकास करना, सभी बच्चों में अवेयरनेस फैलाना कि नॉर्मल चाइल्ड जो हैं उनमें जागरूकता फैलाना कि विशिष्ट बालक जो हैं वो भी सामान्य बालकों की तरह ही है, उनसे आप अच्छे से बात करिए, खेलिए, कूदिए, वो भी आप जैसे हैं। तो ये जागरूकता कैसे फैलेगी? समावेशी शिक्षा के ज़रिए, जब दोनों बच्चे, दोनों तरह के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, लिखेंगे। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कोई भी बच्चा का बहिष्कार ना हो। समावेशी शिक्षा स्पेशली उनके अधिकारों के लिए नहीं है कि मतलब कि जो विशिष्ट बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समावेशी शिक्षा शुरू की गई है कि उन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, इसीलिए हमने समावेशी शिक्षा स्टार्ट की है। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि दिव्यांग बच्चे या विकलांग बच्चे हैं वो, प्लस कोई भी बच्चा किसी भी रीज़न की वजह से शिक्षा से वंचित ना हो, उसका बहिष्कार ना हो, चाहे कोई भी रीज़न हो, वो अलग जाति, धर्म या फिर अलग एरिया का है या फिर कुछ और कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी इसके बारे में डिटेल में। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है कि कोई भी बच्चे का बहिष्कार ना हो, वो शिक्षा से वंचित ना रहे, ठीक है, इसीलिए समावेशी शिक्षा स्टार्ट की गई है। आई होप आपको समावेशी शिक्षा का अर्थ, विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण, उद्देश्य, प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं तो ज़्यादातर अर्थ, उद्देश्य और आवश्यकता पर बनते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।